गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोमूत्र मैंने पीना स्टार्ट करा था। कैसे पापा जी ने और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी, पहले खुद पी के फिर मैंने पिया था। उसके आगे फिर मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। सुबह 6 बजे से दवाई स्टार्ट होती थी। उसमें लिक्विड थी, एक ऐसी छोटी छोटी सी टैबलेट थी जैसे चूहे की होती है ना, समझ गए होंगे आप लोग, वैसी वो थी। पुड़िया थी जैसे चूरन होता है, ऐसे थी। वो हमने खानी स्टार्ट कर दी। वो मुझे हर 2 घंटे बाद देनी होती थी। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम फ्री थे, छुट्टियां चल रही थी। तो पहले कुछ छुट्टियां उन्होंने ले ली थी, फिर जून की छुट्टियां आ गई, तो ऐसे करके मेरी दवाइयाँ चली। तो वो मुझे दवाई देनी शुरू करते थे सुबह 6 बजे से। हर 2 घंटे बाद दवाई देनी होती थी। तो वो अपने आप एकदम रेडी रहते थे कि हाँ टाइम होने वाला है दवाई का। एक उसके दवाइयों के साथ एक पेपर आया था जिस पर टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई थी। तो वो उन्होंने लगा लिया और उसको देख देख के वो मुझे दवाइयाँ देते थे। अब बात आई खाने की कि खाने में क्या दिया जाएगा, कि खाने में तो सब बंद है। अब शुरू के दिनों में तो मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे सिर में दर्द रहने लगा। 2-3 दिन बहुत सिर में दर्द रहा। फिर वो होता है ना कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो मैंने वही सोच के वो छोड़ दी, चाय छोड़ दी। अब बर्तन, डॉक्टर ने कहा था कि बर्तन जो है मिट्टी के बर्तन होने चाहिए सारे, और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनेगा मेरा। तो हमारी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, मार्केट से मटकी, छोटी छोटी मटकियाँ और ग्लास मिट्टी का, मतलब कि उसमें क्या था, आयुर्वेदिक में क्या होता है कि कांच के बर्तन हो या फिर मिट्टी के बर्तन हो। तो वही मम्मी गई पापा जी के साथ, मिट्टी की हांडी, छोटे छोटे से मटकियाँ, बहुत सारा सामान लेकर आई। चमचा, चमचा भी जो था वो वैसा था, मतलब उसका मिट्टी का ही था, उसी से चलती थी, उसी से बनती थी। कि अब खाया क्या जाए। तो खाने के लिए मेरा चार्ट बना। उस चार्ट में क्या था कि मैं मूंग की दाल की वो खा सकती थी, मतलब जैसे अलग सी चीज़ तो चीला हो गया, चीला खा लेती थी मैं। दूध की कोई चीज़ नहीं खानी थी मुझे, सब्ज़ी कुछ नहीं खानी थी, क्या खाया जाए। और खा सकती थी तो हरे पत्तों की सब्ज़ी मैं खा सकती थी। अब हरे पत्तों की सब्ज़ी में तो साग होता है, तो थोड़ा बहुत जैसे साग खा लिया। अब साग भी रोज़ नहीं खाया जा सकता था। कढ़ी बनती थी, वो भी इतनी खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली। और मतलब बहुत कुछ था उसमें, मेरे को बिल्कुल, मतलब मेरी हालत तो और ख़राब होती जा रही थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि शुरू में खा के देखते हैं आयुर्वेदिक, क्या पता उससे मुझे आराम आ जाए। हम लगे रहे। मैं दिन के 2-2 नारियल, 3-3 नारियल पानी पीती थी। फल खाती थी, अनार, अनार खाए मैंने खूब, सेब खूब खाए मैंने। ऐसी ऐसी चीज़ें खाती थी कि मुझे, मतलब भूख, खाने की भूख तो वो देखो, जो रोटी से भूख मिटती है वो तो रोटी से ही मिटती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं रोटी नहीं खाऊं। मैंने रोटी खानी छोड़ दी क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें। अनाज तो बिल्कुल ही मना था उसमें। उसकी जगह आप खा सकते थे, जैसे मक्का की रोटी खा सकते थे, आप बाजरे की रोटी खा सकते थे, और चना की रोटी खा सकते थे। अब वो हम डेली लाइफ में कैसे खा सकते हैं जब शुरू से हमने अनाज ही खाया है, गेहूं की रोटी खाई है, तो हम तो गेहूं की रोटी प्रेफर करते थे। लेकिन फिर भी मैंने जो है कोशिश करी छोड़ने की। तो हमारी मम्मी चावल पिसवा दी मम्मी ने। चावल के आटे की रोटी मुझे थोड़ा ठीक लगती थी, तो कढ़ी से चावल की रोटी खा ली। या मोस्टली तो ज़्यादातर मैं फल फ्रूट्स पे ही रहती थी। अब धीरे धीरे मेरा मतलब पूरे दिन का यही रूटीन रहता था कि मैंने नारियल पानी पी लिया। फिर पोहा खा सकते थे तो मैं पोहा खा लेती थी। और फिर मतलब जैसे चाय नहीं पीनी थी तो मैं मट्ठा पी सकती थी। मट्ठा पी सकते हैं आप, लेकिन वो मज़ा नहीं आता ना जो हमें चाय में आता है। वो मज़ा हमें, इंडियन लोग हैं हम, हमें कैसे आएगा मज़ा। मज़ा तो चाय में ही आता है, दूध में भी वो मज़ा नहीं आता। तो ऐसे हमने जो है पूरे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे 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 मम्मी बनाती गई मिट्टी के बर्तनों में खाना। हम मन खाते रहे, मन मार के खाना था क्योंकि दवाई चलानी थी। किसी ने कहा था कि ये खा के तो बिल्कुल सही हो जाते हैं, और मैंने तो अपने मन में लगा ली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे ठीक होना है।
क्योंकि अगर हमने मन में कोई चीज़ ठान ली, ये तो आप सबको पता है, अगर हमने मन में कोई चीज़ ठान ली और हमें करना है तो हम कर लेते हैं। और ये जो बीमारी है ना, ये इतनी मतलब नाम ही सुन के इसके आदमी काँप जाता है। मुझे भी यही पता था कि भैया अगर तूने ये सब परहेज़ वरहेज़ नहीं किया तो तू तो निकल लेगी जल्दी, जो मुझे निकलना नहीं था। अभी मेरी बहुत कम एज है, मुझे जीना है अभी। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताई, मुझे अपने घर के लिए, बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, मुझे सबके लिए जीना है, मुझे खुद के लिए जीना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी दुनिया में आगे रहूँ।